फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के जीएस के क्वेश्चन है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है। ये आपके सभी एग्जामों के लिए, जैसे यूपी लेखपाल, वीडियो जो री एग्जाम होना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड एंट्रेंस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, CB2, अन्य एग्जाम जिनमें आपका जीएस आता है उनके लिए ये आपके क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर करिएगा। अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन में, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या ऑप्शन डी नाइट्रोजन के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कहाँ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुण सूत्र संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुण सूत्र संयोजन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए XO, ऑप्शन बी XX, ट्रिपल X, ऑप्शन सी XX, ऑप्शन डी XY। तो देखिए कैसे इनका संयोजन होता है। XY क्या होता है? मेल होता है। XX क्या होते हैं? फीमेल होते हैं। अब इनके जब बच्चे होंगे, X और X मिलके क्या बन जाएगा? डबल X हो जाएगा। एक इनका X, एक इनका गुणसूत्र, एक इनका गुणसूत्र, एक मेल का एक फीमेल का, तो ये क्या हो गए? फीमेल बन गए। फिर XX मिल गए, तब भी क्या हो गए? फीमेल हो गए। XS जब बन गए तो ये भी क्या हो गए? फीमेल हो गए। अब एक मेल और एक फीमेल फिर गुणसूत्र मिले, जब इनके मिले तो ये क्या हो गए? XY हो गए, तो ये क्या हो गया? मेल हो गया। फिर यहाँ पे XY दो मिले, तब भी यहाँ क्या हो गया? मेल हो गया। तो क्या हो सकता है? XX जो होते हैं वो क्या होते हैं? फीमेल होते हैं, और XY क्या होती हैं? मेल होती है। तो पुरुषत्व के लिए XY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। ऑप्शन ए आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम या ऑप्शन डी संवेग का नियम। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए थे। पहले नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। जो आपका प्रथम नियम है, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक सामान्य गति की अवस्था में रहती है जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। जैसे कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण छटक कर गिर जाते हैं। तो ये कैसे ये किस नियम से है? न्यूटन का प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। न्यूटन का दूसरा नियम जो है, किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपात होती है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होती है। जैसे कि देखिए, ये है आपका बल, कह रहा है किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपात होता है। बल किसके समानुपात होता है? त्वरण के और द्रव्यमान के। तो F प्रोपोर्शनल किसके होगा? A इंटू M के या M इंटू A के। अब न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे क्रिया के सदैव बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से आप गोली चलाते हैं तो आप पीछे की तरफ आपको धक्का लगता है, तो ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अब देखिए, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग होता है। प्रथम नियम जो है न्यूटन जी का, वो दूसरे नियम का ही अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? ऑप्शन ए द्रव स्तंभ की ऊंचाई, ऑप्शन बी पात्र के तल के
पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी द्रव का घनत्व, ऑप्शन डी पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। परमादेश किसे कहते हैं? रिट को बोलते हैं। तो उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी सांविधिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार या ऑप्शन डी ये सभी। तो उच्च न्यायालय किसके द्वारा रिट जारी करता है? उच्च न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के अनुसार, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है आर्टिकल 32 से। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट है वो भारत के राज्य क्षेत्र में हमारे मौलिक अधिकार या हमारे फंडामेंटल राइट के हनन जब होता है तब जारी किया जाता है। रिट कितने प्रकार की होती है? रिट 5 प्रकार की होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? ऑप्शन ए 1954 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1963 में या ऑप्शन डी 1975 में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? 1963 में। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट या ऑप्शन डी सेन। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए पाल। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? ऑप्शन ए अमीर अली, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी सैयद अली खां, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? राइटर हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी की और भी बुक्स हैं, जैसे हिंद स्वराज, सत्याग्रह इन अफ्रीका, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो हैं वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनकी बुक थी इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट आपका है जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर नेक्स्ट है आपके जयप्रकाश नारायण, ये भी पॉलिटिशियन थे, राजनीतिक थे। जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक कौन सी है? इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और एक बुक है इनकी नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया, नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? ऑप्शन ए वीर सिंह बुंदेला ने या यूसुफ जइयो ने या उज्बेगों ने या अफगानियों ने। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा?
आपका राइट ऑप्शन होगा वीर सिंह बुंदेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी टोडरमल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? कारण क्या है? शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है, यानी हमको जल जो है वो गर्म महसूस होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सी, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण या ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ऑप्शन डी अपवर्तन। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन जान लेते हैं, पहले परावर्तन को जान लेते हैं। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, यानी एक ये प्रकाश है, ये कोई चिकना पृष्ठ है, ये हमारा एक चिकना पृष्ठ है, यहाँ से प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, यहाँ पे कोई प्रकाश आया टकराया और फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इनके दो नियम हैं। आपतन कोण, जो ये आपतन कोण है आई, और परावर्तन कोण, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आई और आर, एंगल आई बराबर किसके होंगे? एंगल आर के। या कह सकते हैं आपतन कोण बराबर किसके होते हैं? परावर्तन कोण के। या फिर आपतित किरण, दूसरा नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। अब देखिए आपतन कोण, अपवर्तन देखते हैं। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से एक प्रकाश दूर या पास आ जाता है, यानी कि प्रकाश को ऐसे आना चाहिए लेकिन वो या फिर यहाँ चला जाएगा या फिर दूर या पास आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एंगल आई आपतन कोण, और ये क्या हो जाएगा? आपका परावर्तन कोण एंगल आर हो जाएगा। अब देखिए इनके भी दो नियम है। आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल पे होते हैं। दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण जो है वो क्या होगा? साइन आई, तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है।
नियतांक होता है। साइन आई और साइन आर को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उपकरण के निर्माण, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे तथा सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन से कंप्यूटर होते हैं? ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? ऑप्शन ए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी जस्टिस मेहर चंद महाजन, ऑप्शन सी जस्टिस पीएन भगवती, ऑप्शन डी जस्टिस बी के मुखर्जी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? एम हिदायतुल्लाह जी ने क्या थे? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। अब पीएन भगवती जी क्या थे? पीएन भगवती जी ये पूर्व चीफ जस्टिस सीजेआई थे। इनको पीआईएल का जनक कहा जाता है। पीआईएल जनहित याचिका जिसे बोलते हैं, ये पीआईएल के जनक कहे जाते हैं। भारत की न्यायिक प्रणाली किसी व्यक्ति या समूह के लोगों को एक न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? ऑप्शन ए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी जस्टिस मेहर चंद महाजन, ऑप्शन सी जस्टिस पीएन भगवती, ऑप्शन डी जस्टिस बी के मुखर्जी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ये मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। ये 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। अब पीएन भगवती जी क्या थे? हमारी सीजीआई थे, पूर्व सीजीआई थे। इन्हें पीआईएल का जनक कहा जाता है। पीआईएल का जनक कहा जाता है। पीआईएल जो जनहित याचिका होती है। पीआईएल कब आई? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल टार, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी चारकोल या ऑप्शन डी कैम्फर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? कोल टार क्या है? नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या वकील होना चाहिए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 25। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितने आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष या ऑप्शन बी 58 वर्ष। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? 65 वर्ष। और इसकी मिनिमम एज क्या है? 35 या 35 वर्ष और मैक्सिमम कितनी है? 65 वर्ष है। 65 वर्ष है। हमारे पहले सीजीआई कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। और वर्तमान समय में 47वें सीजीआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी अशेत, ऑप्शन बी अपरिग्रह या ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म के 5 व्रत थे, अहिंसा, सत्य, वचन, अशेत, अपरिग्रह और
ब्रह्मचर्य। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? अब 5वें पे क्या जोड़ा? अहिंसा जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए महानिष्क्रमण, ऑप्शन बी धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी प्रतीत समुत्पाद, ऑप्शन डी उपसंपदा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए महानिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध जी की गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महानिष्क्रमण कहलाती है। प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। निर्माण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। और इनके त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी डेनमार्क या ऑप्शन डी स्पेन। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी कहवा और ऑप्शन डी क्या हो गया? रबड़। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? चावल ये क्या बागवानी की दृष्टि से नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए चावल की कृषि, ऑप्शन बी गेहूं की कृषि, ऑप्शन सी गन्ना की कृषि या ऑप्शन डी मक्का की कृषि। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गन्ना की कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस भाग की प्रमुख परियोजना है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस भाग की प्रमुख परियोजना है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन बी डी तमिलनाडु। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी खरोष्टी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ब्राह्मी देवनागरी ये कैसे लिखी जाती हैं? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और इसमें पूछ रहा दाएं से बाएं, वो कौन सी होगी? खरोष्टी लिपि होगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये आपके 25 क्वेश्चन थे। वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए।